नमस्कार, स्वागत है आपका एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्यूटोरियल में। पेरेंट फीडबैक फॉर्म यानी अभिभावक फीडबैक फॉर्म कैसे भरी जाएगी। हम सभी जानते हैं आज से पूरे प्रदेश भर में ई-पीटीएम्स शुरू हो जाएंगी, जिसमें अध्यापक अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे और उस संवाद के बाद हर अभिभावक के लिए एक फीडबैक फॉर्म को भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो उसी फॉर्म के रिगार्डिंग ये ट्यूटोरियल है। उस फॉर्म को आइए हम समझते हैं कि कैसे उसको भरेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो सबसे पहला यहाँ आपने चीज़ भरनी है, अपना नाम भरना है, फिर आपने अपना मोबाइल नंबर भरना है। उसके बाद आप अपने बच्चे की क्लास चुन लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 कक्षाओं के लिए 12 बटन बने हैं। आपकी बच्चा जिस भी कक्षा में पढ़ता है आप वो बटन चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये बटन के ऊपर क्लिक किया तो वो जो कक्षा है बच्चे की वो सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आप जो है वो अपने ज़िले का चयन कर लेंगे। जो भी ज़िला आपका होगा आप उसके ऊपर टिक करेंगे तो आपका ज़िला भी जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप अपने पीटीएम की डेट को चुनेंगे। क्या आपने 4 तारीख को पीटीएम की, या 5 को हुई आपकी, 6 को हुई, 7 को हुई, 8 को हुई, जिस भी तारीख को हुई आप वो तारीख चुन लेंगे। और उसके बाद जो ई पीटीएम है उसमें उसका आप मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। और वो आप ये बताएंगे कि कितनी उपयोगी थी। तो यहाँ पर 4 विकल्प आपके पास रहेंगे। यदि आपको बहुत अच्छी लगी है ये पीटीएम तो आप सबसे पहला वाला विकल्प लेंगे। यदि उससे थोड़ी कम लगी है तो दूसरा, और यदि उससे भी कम लगी है तो तीसरा, और बहुत बिल्कुल ही अगर आपको उपयोगी नहीं लगी है तो आप अंतिम विकल्प जो है वो चुन सकते हैं। अगले प्रश्न में आप बताएंगे कि ई-पीटीएम से जुड़ने से आपको क्या क्या जानकारियाँ मिली। तो अगेन 4 आपके पास विकल्प होंगे, 4 ऑप्शन होंगे। यदि कोई जानकारी नहीं है तो चौथा। यदि आपको हर घर पाठशाला के नए हिस्सों के बारे में जानकारी मिली है तो पहला। यदि आपको अपनी भूमिका में सुधार या बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की जानकारी मिली है तो उस तरह से चुनेंगे आप। और इसके बाद अगला जो रहेगा वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल जो है वो बच्चा सीखने के लिए करता है या नहीं करता है, ये आप लिखेंगे। अगर हाँ है तो हाँ, अगर आपके क्षेत्र में मोबाइल सिग्नल नहीं है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपके पास यदि स्मार्टफोन नहीं है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला है कितनी देर जो है वो आपके बच्चे के द्वारा प्रयोग किया जाता है स्मार्टफोन का पढ़ाई के लिए। स्पेशली पढ़ाई के लिए आप ध्यान रखेंगे, और किसी चीज़ के लिए नहीं। तो यदि 1 घंटे से कम किया जाता है तो पहला विकल्प है, 1 से 2 घंटे के बीच किया जाता है तो दूसरा विकल्प है, और यदि 3 घंटे से ज़्यादा किया जाता है, जो कि बहुत कम होगा छोटी कक्षाओं के संबंध में अगर हम कहें तो आप जो है वो तीसरे विकल्प को लेंगे। यदि स्मार्टफोन ही नहीं है तो आप चौथा विकल्प जो है वो चुनेंगे। उसके बाद कौन सा समय ऐसा रहता है जहां आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पढ़ाई के लिए फ़ोन का, वो आप सिलेक्ट करेंगे। 10 बजे से पहले है, या 10 बजे से 1 बजे के बीच में है, 1 से 5 के बीच है, या 5 बजे के बाद है। अगर फ़ोन ही नहीं है तो आप 5वां विकल्प जो है वो इसमें इस स्थिति में चुनेंगे। उसके बाद इंटरनेट के पैक पर आपका लगभग कितना खर्च आता है। क्या 100 रुपये से कम है, क्या वो 250 और 100 के बीच में है, क्या वो 250 से 250 से अधिक है। तो यदि ऐसा भी है तो आप उसको लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद ऑनलाइन शिक्षण कितना प्रभावी है सिखाने के लिए, ये आपको लगता है कि वो है तो आप हाँ करें, नहीं तो आप ना कर दें। इसके बाद ऑनलाइन सीखने में सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है। जो प्रिंटेड आपको कार्यपत्रक मिलते हैं वो है, लाइव क्लासेस हैं, या हर घर पाठशाला की वीडियो और वर्कशीट की गुणवत्ता में सुधार है। आपको क्या लगता है, जो भी आपको लगता है वो आप इसमें चुन सकते हैं। और आपका विचार स्कूल खुलने को लेकर के ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस फॉर्म में जो बातें कही गई हैं इसके आधार पर ही आगे के निर्णय किए जाएंगे, इस डाटा के आधार पर। तो उसको बिल्कुल ध्यान से भरा जाए। यदि आपको लगता है 15 जून के बाद स्कूल खुलने चाहिए तो आप पहला विकल्प चुन लें। यदि आपको 30 जून लगता है तो आप दूसरा विकल्प चुनें। और यदि आपको जो है वो जुलाई के महीने वाला जो है वो सही आंसर लगता है कि जुलाई के महीने में खुल जाए तो तीसरा विकल्प। यदि आपको लगता है कि कोविड के अंत तक, यानी जब तक कोविड रहता है तब तक स्कूल बंद रहे, तो आप चौथा विकल्प भी चुन सकते हैं। हर घर पाठशाला के माध्यम से अपने बच्चे की शिक्षा से आप कितने संतुष्ट हैं, इसके आधार पर आपने जो है वो कार्यक्रम का मूल्यांकन करना है। यदि आपका बच्चा जो है वो हर घर पाठशाला के माध्यम से नहीं सीखता है तो पहला विकल्प आप चुनें। यदि आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हैं, थोड़े बहुत ही हैं, तो दूसरा विकल्प चुनें। यदि आप संतुष्ट हैं, ठीक है, कुछ हद तक संतुष्ट है तो तीसरा, और यदि आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट है तो आप चौथा विकल्प चुन सकते हैं। अंतिम है कि इस तरह की जो ई पीटीएम है वो आगे क्या हर महीने हो,
क्या वो 2 महीने में एक बार हो या वो 3 महीने में एक बार हो, इस पर भी आप अपनी राय देंगे और उसी आधार पर मुझे लगता है जो डाटा आएगा उसके आधार पर ही फैसला किया जाएगा। और अंत में आप ध्यान रखें, ये जो आपको ब्लू कलर का टैब दिख रहा है सबमिट, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसमें विशेष बात ये ध्यान रखें कि एक अभिभावक जो है वो एक बार ही फॉर्म भरे। यदि आप बार बार फॉर्म भरते हैं तो उससे डाटा गलत चला जाता है बैक एंड पे और फिर उसका फ़ायदा जो है वो उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको इस फॉर्म को भरने का लिंक नहीं मिला है अभी तक तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वो लिंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।